हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी को हमारा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विभक्तियां। विभक्ति में आज हमारी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले भी हम एक भाग पढ़ चुके हैं। षष्ठी विभक्ति के हम 2-3 भागों में पढ़ पाएंगे, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में अधिक ज्यादा सूत्र हैं और द्वितीय विभक्ति में भी अधिक ज्यादा सूत्र थे। तो आइए हमारे साथ हम शुरू करते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में ये सूत्र है हमारा षष्ठी च अनादरे। षष्ठी च अनादरे ये क्या कहता है? जिसका अनादर करके या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए हमने किसी का तिरस्कार किया है या अनादर किया है। हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने से किसी का तिरस्कार हो रहा है व अनादर हो रहा है, किसी का तिरस्कार व अनादर करके हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। रुदतः पुत्रस्य, रुदति पुत्रे वा। यहाँ पर क्या है? आपकी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं। षष्ठी च अनादरे, अनादर करने में हमारी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं। तो ये है रुदतः पुत्रस्य रुदति, यानी कि रुदतः पुत्रस्य, रोते हुए पुत्र को प्राव्राजति, छोड़कर चले गई। कहाँ पर? वन में। यानी कि रुदितः पुत्रस्य व रुदति पुत्रे, यानी कि पुत्रस्य व पुत्रे, पुत्रस्य व पुत्रे किम रुदति वनम प्राव्राजित, रोते हुए पुत्र को छोड़ करके वन में चले गए। रोते हुए पुत्र को छोड़ करके वन में चले गए। या यहाँ पर लिख सकते हैं माता रुदति पुत्रस्य रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम व्राजित, यानी कि माता रोते हुए पुत्र को छोड़कर वन में चली गई। तो यहाँ पर बच्चे का तिरस्कार हुआ या बच्चे का अनादर हुआ, क्योंकि रोता हुआ बच्चे को छोड़कर माँ गई है, इसीलिए। तो यहाँ पर दो दो विभक्ति लगेगी, पुत्रस्य व पुत्रे, पुत्रस्य व पुत्रे वनम प्राव्राजित, वन में चली गई। तो जहाँ पर अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, अनादर करके व तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम और दूसरे एग्जाम्पल से जान लेते हैं। निवारयतोऽपि, निवारयतोऽपि पितुः निवारयतपि पितरी वा अध्ययनम परित्यक्तवान। यहाँ पर बालक लिख लेते हैं। बालकः, बालकः, बालकः निवारयतोऽपि पितुः, यानी कि बालक को क्या कर रहा है कि पिता निवारित कर रहा है, यानी कि रोक रहा है। तथापि फिर भी निवारयतपि पितरी व अध्ययनम परित्यक्तवान, फिर भी अध्ययन को त्याग दिया, यानी कि पिता के मना करने पर भी बेटे ने अध्ययन का त्याग कर दिया, यानी कि अध्ययन को छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पिता का अनादर किया है, इसीलिए पिता में हमारी दो दो विभक्ति लगेंगी। जिसका अनादर किया जा रहा होगा, जिसका अनादर किया जा रहा होगा, उसमें हमारी षष्ठी और सप्तमी दो दो विभक्तियों का प्रयोग होगा। पितु पितरई अध्ययनम परित्यक्त, निवारयतो पितु, निवारयतो पितु व निवारयतो पितरी, निवारयतो पितरी अध्ययनम परित्यक्तवान। बालकः, बालकः निवारयतो पितु व निवारयतो पितरी अध्ययनम परित्यक्तवान। बालक ने पिता के मना करने पर भी, रोकने पर भी, निवारण करने पर भी क्या किया? अध्ययन का परित्याग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पिता का अनादर हुआ। तो अनादरे षष्ठी व सप्तमी, अनादरे षष्ठी व सप्तमी, या हम कह सकते हैं अनादर या तिरस्कार करने पर हम षष्ठी व सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है षष्ठी और सप्तमी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है पश्यतो राज्ञः, पश्यतो राज्ञः, पश्यत
त्यापि राज्ञै, राज्ञः और राज्ञै, षष्ठी सप्तमी। द्विगुणा परहरान्ति द्रुतः, यानी कि राजा के पश्यतोऽपि, देखते हुए राजा के देखते हुए भी, द्रुतः द्रुत व्यक्ति ने, द्विगुणम परहरंत यानी कि दो गुना और चुरा लिया, दो गुना और चुरा लिया। तो यहाँ पर राजा देख रहा है, तो यानी कि राजा का अनादर हुआ है। राजा के देखते हुए भी द्विगुणम यानी कि दो गुना और चुरा लिया। हो सकता है पहले वो एक गुना चुराता, लेकिन उसके देखते हुए तो उसने दो गुना चुरा लिया। तो यहाँ पर राजा का अनादर हुआ है। जहाँ पर भी हमें अनादर करना हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जिसका अनादर करेंगे, जिसका अनादर या जिसका तिरस्कार करेंगे, उसी में हम क्या लगाएंगे, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे हम कहें कि माता के रोकने पर भी क्या करता है बच्चा, खेलता है, तो हम वहां पर माता में लगाएंगे। क्या होगा माता में, मातु मातरई निवारितोऽपि बालकः क्रीडति। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। जैसे हम कहें कि मित्र ने घर जाने के लिए मना किया, तो यहाँ पर मित्र का तिरस्कार करके, तो मित्र का तिरस्कार जब वो करेगा तो हम वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो मित्रन के हमारे जो रूप बनते हैं वो नपुंसक लिंग में बनते हैं फल की तरह। तो वहां पर हमारा षष्ठी विभक्ति में आएगा फलस्य, और सप्तमी में आएगा फले, फलस्य फले। तो उसी तरीके से मित्रस्य मित्रे निवारितोऽपि गृहं गतवान, सह गृहं गतवान, वह घर गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जिसका हम क्या करें, अनादर करके कोई काम करें, जिसका हम अनादर व तिरस्कार करके कोई काम करें। जैसे अध्यापक ने कहा कि आप यहाँ पर शोर ना करो, कोलाहलम ना कुरु। अध्यापक ने कहा छात्रः अत्र कोलाहलम ना कुरु, तो वहां पर फिर भी छात्र यदि कोलाहल करें, तो वहां पर किस में लगेगी, अध्यापक में, क्योंकि अध्यापक का अनादर करते हुए वह ये काम कर रहे हैं। तो वहां पर वाक्य बनेगा अध्यापकस्य अध्यापके निवारितोऽपि छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति। इस तरीके से वहां पर वाक्य बनेगा। जहां पर भी अनादर किया जा रहा हो, यानी कि किसी का तिरस्कार करके व अनादर करके कोई काम कर रहे हो, तो हम वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आगे है जास निप्रहारणाम नटाविषम हिंसायाम। ये क्या कहता है कि हिंसार्थक जस धातु नी और प्र उपसर्ग के बाद हन धातु, इसके बाद नट कथ पिस, इन धातुओं में ये धातु होंगी, तो इनके कर्म में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन कौन सी धातु, हिंसार्थक जस धातु, हन धातु, हन से पूर्व में या तो प्र उपसर्ग हो व नी उपसर्ग हो, उसके बाद नट कथ और पेश, इन धातुओं के होने पर हम कर्म में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। कर्म में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का। क्या होने पर, हिंसार्थक जस धातु होने पर, नी प्र उपसर्ग हन धातु के साथ होने पर, और नट और कथ और पिस धातु होने पर। इसके एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है निजो जसौ जस्सा तुम जगत दुह्याम। इसके बाद आगे है चोरस्य निहर्तुम प्रहर्तुम प्रणहन्तु वा, यानी कि चोर को
क्या किया, चोर को मार डाला। चोरस्य निहंतुम, निहंतुम यानी कि मारने के लिए। प्रहंतुम प्रहार करने के लिए। प्राणहंतु, प्राणहंतु यानी कि उसके प्राण लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हन धातु है हमारी, और यहाँ पर नी उपसर्ग है, यहाँ प्र उपसर्ग है। इसी तरीके से अपराधिना, अपराधिना, नाटयितुम, काथयितुम वा, इसी तरीके से क्रमेण पेष्टुम, क्रमेण पेष्टुम पिस धातु, भुवनात् वि भुवनात् विसामपि, भुवनात् विसामपि, यानी कि यहाँ पर हमें ये वाले शब्द देखने को मिलेंगे, ये वाले शब्द देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे है हमारी विह्रपणो समर्थयो, समर्थयो, विह्रपणो समर्थयो। इसमें भी कुछ धातुएं गिनाई गई हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, कर्म में षष्ठी हो जाएगी। किसके कर्म में षष्ठी हो जाएगी, वि उपसर्ग और अव उपसर्ग हन धातु के साथ में हो, हन धातु के साथ में वी और अव उपसर्ग हो, वी और अव उपसर्ग हो। इसके बाद पड़ धातु है, जो पड़, यहाँ पर पड़, यहाँ पड़ नहीं है, पड़ धातु है। इसके बाद जुआ तथा क्रय विक्रय व्यवहार में, क्रय विक्रय व्यवहार में यानी कि लेने देने के व्यवहार में, जुआ खेलने के व्यवहार में, जुआ में क्रय विक्रय, जुआ में क्रय विक्रय हम एग्जाम्पल से जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कर्म में षष्ठी होगी। जैसे सतस्य, सतस्य व्यवहारम वा, 100 का जुआ खेलता है। सतस्य व्यवहारणम वा, सतस्य व्यवहारणम वा, तो 100 का जुआ खेलता है। यानी कि क्रय विक्रय यहाँ पर जुआ वाले अर्थ में है। जुआ खेलकर जो क्रय विक्रय किया जा रहा है, यानी कि लेन देन किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होती है, वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। किंतु इसी अर्थ में प्रायेण द्वितीया भी देखने को मिल जाती है, इसी अर्थ में द्वितीया भी देखने को मिल जाती है, जो कि ये एग्जाम्पल आपके बाबूराम सक्सेना में दिया है। पड़स्य कृष्णम पांचालिम, पड़स्य यहाँ पड़ धातु आ गई, पड़ धातु, पड़स्य कृष्णम पांचालिम, पांचालिम। इसके बाद आगे है हमारा दिवस्य तदर्शः, दिवस्य तदर्शः। ये क्या कहता है कि ध्रुत क्रय विक्रय अर्थ में, ध्रुत, ध्रुत यानी कि वही जुआ खेलने वाला, क्रय विक्रय अर्थ में दिव धातु में कर्म होता है, यानी कि दिव धातु है हमारी, पर किसमें है, दिव धातु है हमारी, लेकिन किसमें है, ध्रुत, यानी कि ये जो काम था हमारा यहाँ क्रय विक्रय वाला, कहाँ था क्रय विक्रय वाला हमारा, ये रहा, जुआ तथा क्रय विक्रय व्यवहार में, जुआ तथा क्रय विक्रय व्यवहार में कौन सी धातु हो, दिव धातु हो, कौन सी धातु हो, दिव धातु हो, तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सतस्य दिव्यते, सतस्य दिव्यते यानी कि 100 का क्या करता है, जुआ खेलता है, 100 का जुआ खेलता है, दिव्यते। तो यदि ये अर्थ ना हो, यदि ये अर्थ ना हो, दिव धातु हो पर अर्थ यहाँ पर ये ना हो, कौन सा, द्रुत क्रय विक्रय वाला ना हो, यानी कि जुआ खेलने वाले अर्थ में ना हो, दिव धातु हो, तो केवल केवल क्या होगा हमारा, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे ब्राह्मणम दिव्यति, यानी कि ब्राह्मण का आदर करता है, ब्राह्मणम दिव्यति। इसके बाद आगे है हमारा चतुर्थी, च शिष्य अशिष्यम भद्र कुशल। इसमें कुछ शब्द गिनाए गए हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। आयुष्य, आयुष्य, मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित,
आयुष्यम, यानी कि इन अर्थ में ये कुछ हमारे शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ में हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। इन शब्दों के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। आयुष्य, मद्र भद्र कुशल, सुख अर्थ हित, सुख अर्थ हित, यानी कि कुशल, सुख, अर्थ, हित, मद्र, भद्र, आयुष्य, इन शब्दों के होने पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। आयुष्यम चिरजीवितम वा, आयुषम चिरजीवितम वा कृष्णाय कृष्णस्य, कृष्णाय कृष्णस्य, यहाँ पर क्या है? कृष्णाय और कृष्णस्य, कृष्णाय और कृष्णस्य, यहाँ पर हमारा क्या हुआ है? यहाँ पर चतुर्थी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी, यहाँ पर हमारे इन शब्दों के होने पर, इन शब्दों के होने पर चतुर्थी और षष्ठी, चतुर्थी और षष्ठी, इस तरीके से अनादर में षष्ठी और सप्तमी। यहाँ पर जब यह हमारी षष्ठी विभक्ति संपूर्ण हो जाएगी तो जहाँ जहाँ दो दो विभक्ति हैं, जिन जिन में दो दो विभक्ति हैं, उनको भी हम एक साथ में लेके आएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप इतना ही पढ़ लें। जब हम एक साथ में लेके आएंगे डबल डबल विभक्ति, एक से यदि अधिक ज़्यादा जिस अर्थ में विभक्ति निकल रही हैं, वहाँ पर हम एक चार्ट एक अलग से लेके आएंगे। तो यहाँ पर आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित, इनमें चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति देखने को मिलती है। जैसे आयुष्य, चिरजीवितम व, चिरजीवितम व जहाँ भी दिखेगा वहाँ विकल्प के लिए, यानी कि दो चीज, कृष्णाय कृष्णस्य, कृष्णाय कृष्णस्य, वत्साय वत्सस्य, वत्साय वत्सस्य, भद्रम मद्रम कुशलम निवायरम, सुखम सम हितम पथ्यम या स्यात्, यानी कि वत्स क्या हो? मद्र हो, भद्र हो, कुशल हो, ये सभी हो, स्यात् हो, स्यात् यानी कि हो, ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, स्यात्। तो हमने आज पढ़ा षष्ठी विभक्ति में हमने कुछ पढ़ा। षष्ठी विभक्ति को हम छोटे छोटे पार्टों में लेके आएंगे, क्योंकि षष्ठी विभक्ति के 4-5 आपको भाग देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारा ये दूसरा भाग है, जिसमें हमने पढ़ा षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे, जब कोई काम हम किसी का तिरस्कार व अनादर करके करते हैं तो वहां पर हमारी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। उसके बाद हमने कहा कि यदि हन धातु से पूर्व में नी व प्रउपसर्ग हो, हिंसार्थक जस धातु हो, या हमारा नट, कथ और पिस धातु हो, तो वहां पर भी हमारी क्या होगी? कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा कि हिरा धातु हो और उससे पूर्व में वी और अ उपसर्ग हो, या हमारी जुआ का अर्थ देने वाली क्रय विक्रय, जुआ का अर्थ जुआ खेलने में क्रय विक्रय, जुआ खेलने में क्रय विक्रय हो रहा होगा, तो वहां पर भी हमारी षष्ठी विभक्ति है। किंतु कहीं कहीं पर ये हमारी द्वितीय विभक्ति भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमने इधर पढ़ा कि यदि क्रय विक्रय के साथ में क्रय विक्रय, जुआ वाले क्रय विक्रय में दिव धातु होगी, तब भी हमारा षष्ठी विभक्ति होगी। किंतु इसका यदि जुआ अर्थ का क्रय विक्रय नहीं होगा तो द्वितीय होगी। तो कौन सी होगी? द्वितीय होगी। जैसे ब्राह्मणम दिव्यति। इसके बाद हमने कुछ इन शब्दों को पढ़ा जिनमें हमारी चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति देखने को मिलती है। आयुष्य, मद्र भद्र कुशल, सुख अर्थ हित, सुख अर्थ हित, इनके योग में हमारी चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति देखने को मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।